तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। आपके लिए हम लोग ट्रिगो का पार्ट नंबर 6 लेके आ गए। पार्ट नंबर 6 में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 से पहले जितने आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए वो करेंगे और जितने एग्जांपल्स हैं 8.3 से पहले वो करेंगे, और जो पार्ट 7 होगा उसमें 8.3 बताऊंगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। तो बच्चों 10th में 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। अब बच्चों इसका क्या मतलब है, सुनना, यहाँ पे बताओ थीटा क्या है, तो आप बोलोगे थीटा एक एंगल है। एंगल जैसे एक ट्रायंगल बना दिया तो ये एंगल क्या है, थीटा। अच्छा, अब हमने कहा ये 1 आया तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आई कैसे। बच्चों उसको थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये आई कैसे, लेकिन इससे पहले सुनो, ये पहली है। दूसरी मैंने कहा कि इसी से दूसरी बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो 1 है ना, इस पूरे को मैं डिवाइड कर देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा से, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कहा इसके नीचे भी क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे भी क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये कट गया, क्या आ गया, 1। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, और इसको 1 अपॉन साइन थीटा, इसका क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर। अब बच्चों 1 को 1, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर है, और 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और उसका क्या, स्क्वायर। तो बच्चों दूसरा फॉर्मूला आ गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 2 फॉर्मूले आ गए अपने पास, ठीक है, इन्हें नोट करो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बच्चों हमारे पास पहला फॉर्मूला आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1। दूसरा आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया क्या। तीसरा देखते हैं। तो बच्चों फिर से पहला फॉर्मूला लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। अब मैं कहता हूँ इस फॉर्मूले से जब मुझे ये फॉर्मूला लाना था ना, तो मैंने सबको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। इस बार मैं सबको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों इसके नीचे भी आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे भी आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा साइन बाई कॉस, ऐसे लिख दिया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका है स्क्वायर, और कॉस बाई कॉस 1 बाई कॉस थीटा का स्क्वायर। बच्चों साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ये है 1, और 1 बाई कॉस होता है सेक, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। यानी बच्चों तीसरा फॉर्मूला आ गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो तीसरा फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो कि अपने को आनी चाहिए, और अगर हमें ये आती है तो ये दो तो ले आए, इससे इस पे जाना था तो साइन से डिवाइड करो, इससे इस पे जाना था तो कॉस से, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अभी ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि ये फॉर्मूले आए कैसे। तो बच्चों अगर हमें ये फॉर्मूला आता है तो इससे ये भी इस पे भी जा सकते हैं और इससे इस पे भी जा सकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया। तो मैं कहता हूं अगर मैं सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को समझा दूं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो ये दोनों तो आपको डिवाइड ही तो करना है, सही है। तो मैं ये वाला सिखा रहा हूं, यानी इसका प्रूफ बता रहा हूं। वैसे ये सब आपके एग्जाम में आना नहीं है, लेकिन आप सीखो तो आए कैसे। तो देखो अब हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्रूफ करना है। तो बच्चों एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। मैं कहता हूँ यहाँ पे थीटा है, तो एक बात बताओ बच्चों, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यहाँ 90 है, यहाँ क्या हो गया, हाइपोटेनियस, और ये जो बच गया ये क्या हो गया, बेस। अब बच्चों अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, क्या लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं कहता हूं पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बच्चों हाइपोटेनियस है ए सी, तो यहां लिख दिया ए सी, और उसका क्या है, स्क्वायर। परपेंडिकुलर है बी सी, तो यहां पे लिख दिया बी सी, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। और बेस है ए बी, तो यहां पे लिख दिया ए बी, और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। यहां तक कर दिया क्या बच्चों, यहां तक कर दिया क्या। अब बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताओ कि हमें ये
लाना है ना, हमें ये लाना है, तो हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लाना है ना, तो हम कहते हैं अगर इसको 1 बनाना है, एक बात बताओ, अगर इस AC के स्क्वायर को 1 बनाना है तो डिवाइड भी किससे करना होगा? तो एक बात बताओ बच्चों, 2 को 1 बनाना है तो डिवाइड भी किससे करोगे? 2 से। वैसे ही अगर AC के स्क्वायर को 1 बनाना है तो डिवाइड भी तो AC के स्क्वायर से करोगे। तो यहां पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर। अब देखना, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ पे भी मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी AC स्क्वायर से कर दिया और यहाँ पे भी AC स्क्वायर से कर दिया। अब देखना, AC स्क्वायर और AC स्क्वायर कट गया क्या? यहाँ पे आ गया 1। अब BC बाई AC, BC बाई AC, BC का है BC। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं दिखना चाहूँ तो BC ही तो परपेंडिकुलर है, अच्छा AB ही तो बेस है और AC ही तो हाइपोटेनस है। तो एक बात बताओ बच्चों, BC बाई AC, BC कितना है? BC है P, तो P का स्क्वायर, और AC कितना है? H का स्क्वायर, प्लस AB क्या है? B, तो B का स्क्वायर, और AC है H का स्क्वायर। अब बच्चों एक बात बताओ, 1 को एज इट इज लिखा, ये P बाई H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो साइन थीटा होता है ना, तो यहाँ दिख दिया साइन थीटा। अब बच्चों एक बात बताओ, स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगा क्या? तो इस पे लगा दिया स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। बेस बाय हाइपोटेनस ही तो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ दिख दिया कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया? स्क्वायर। तो आ गया क्या फॉर्मूला? चेक करो, फॉर्मूला आ गया क्या? हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, तीनों साइड्स लिखा, पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस की वैल्यू लगा दी, पूरे को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये प्रूफ हो गया। और अगर ये प्रूफ हो गया तो इस पूरे को साइन से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, इस पूरे को कॉस से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जितना इसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट था, 3 फॉर्मूले बता दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसमें से मैंने आपको प्रूफ करना भी सिखा दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से बाकी 2 फॉर्मूले कैसे आएंगे सिखा दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आया सिखा दिया। आगे चलते हैं, इतना ही सीखने का पार्ट था, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 को देखो। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला है, एक्सप्रेस रेशियो कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। बच्चों अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने ये देखा था, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में जितने भी करे हमने कहा कि साइन ए की वैल्यू कुछ गिवन है, तो इन सब की वैल्यूज पूछी थी। अभी तक हमने देखा कि जैसे साइन ए की वैल्यू दे रखी है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, जैसे साइन ए दे रखा है 5/12, अच्छा ये दे रखा है तो कॉस ए पूछ लेता है, टेन ए पूछ लेता है, सेक ए। तो पता है आपको 2 साइड है, तीसरी निकालनी है, पाइथागोरस लगाओ, तीनों आ जाएगी, उसके बाद इनकी वैल्यूज रखो। लेकिन बच्चों इसमें ये नहीं पूछा, ये वो क्वेश्चन नहीं है। इसमें ये बोला है कि ना आपके पास साइन ए है, अब कॉस ए को भी साइन ए के टर्म्स में लिखो, टेन ए को भी साइन ए के टर्म्स में लिखो, यानी सेक ए को भी साइन ए के टर्म्स में लिखो। इसका मतलब पता है क्या, कॉस ए को अगर मैं लिखना चाहूं साइन ए के टर्म्स में तो कैसे लिखूंगा, तो देखो बच्चों सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं कहता हूं कि दैट थीटा इक्वल टू ए, थीटा एंगल ही तो है, तो एंगल ए हो गया, तो इसको मैंने कहा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने कहा कॉस ए का आंसर साइन में आना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर ए को इधर ही रहने दिया, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया क्या। अब मैं कहता हूँ यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पे क्या आएगा, रूट आएगा, इस पूरे पे क्या आएगा, रूट। बच्चों ये पता है क्या, मैंने कहा ए स्क्वायर अगर 4 है तो ए होता है 2, लेकिन प्लस माइनस लगता है, आगे क्या लगता है प्लस माइनस, तो इसके आगे भी क्या लगा देंगे प्लस माइनस। लेकिन बच्चों सुनना, 10th क्लास में हम जो एंगल देखेंगे ना 90 तक देखेंगे, कहां तक देखेंगे 90 तक। तो बच्चों यहां तक सब पॉजिटिव है। अगर मैं एक बात बताऊं तो ये पहला क्वाड्रेंट है ग्राफ का, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा। तो बच्चों 0 से लेके 90 तक हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पहले वाले क्वाड्रेंट में आ रही है, और जब तक कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पहले वाले क्वाड्रेंट में है ना, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। तो बस आप इतना समझो कि यहाँ से नेगेटिव हटना है। अगर ये नहीं भी समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से नेगेटिव हट जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैंने लिखा cos a को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। मैंने कहा कि अगर मुझे cos a का आंसर साइन ए के टर्म्स में लिखना होता तो cos a को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट लिखता। तो ये तो इसका आंसर हो गया, इसे नोट करो।
मिटा दूं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कॉस ए को लिखा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉस ए तो हो गया, अब tan ए पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? tan ए को भी तो लिखना है। तो बच्चों एक बात बताओ, tan ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? sin a अपॉन cos ए। भाई लिख सकता हूँ ना sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin ए को तो sin ए ही रहने दो, cos ए को मैंने क्या लिखा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों देखो ना, tan ए की वैल्यू क्या मैंने सिर्फ sin थीटा के टर्म्स में नहीं लिख दी क्या? तो मैं ऐसा लिखूंगा कि जो tan ए है ना उसकी वैल्यू होगी sin ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। तो tan ए को मैं ऐसे लिखूंगा, इसे नोट करो, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा tan ए को मैंने कैसे लिखा? tan ए को मैंने ऐसे लिखा sin ए अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ। अब बच्चों देखो tan ए भी हो गया, अब sec ए को दिखना है। तो एक बात बताओ बच्चों, sec ए को मैं 1 अपॉन cos से लिख सकता हूँ क्या? सुनना, sec क्या होता है? cos का उल्टा, और cos क्या होता है? sec का। तो sec ए को 1 अपॉन cos से लिख दिया क्या? अब बच्चों cos ए की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले निकाली तो थी, तो मैं कहता हूँ sec ए 1 अपॉन cos, और cos की वैल्यू क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी बच्चों sec ए की वैल्यू साइन में ऐसे लिखी जाएगी, इसे नोट कर लो। बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और बच्चों आप अपनी एनसीईआरटी में देख देना, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो बुक है ना, मतलब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बुक नहीं है तो मेरे पास पीडीएफ है, तो मैं पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ चैप्टर की और उससे क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पे पिछले वाले में एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा था, ठीक है, तो आप देख देना 8.3 से पहले, और देखो 8.2 और 8.3 के बीच के जितने एग्जाम्पल्स है ना मैं वो करा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो नंबर आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन क्वेश्चन यही है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। चलो, तो अगले में क्या बोला है, बुक से मैच कर देना सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 8.2 के बाद और 8.3 के पहले जो एग्जांपल्स है ना वो बता रहा हूं, और 8.3 के लिए जो जो आना चाहिए वो समझा रहा हूं, समझे, ठीक है। तो देखो, प्रूव दैट sec ए 1 माइनस साइन ए sec ए प्लस tan ए 1 है। तो बच्चों हम कहते हैं ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो 1 है ये राइट हैंड साइड है। तो मैं कहता हूँ प्रूफ करना है ना, तो यहाँ लिखो सॉल्यूशन। अब आप LHS को उठाओ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखा है, तो आप बोलोगे sec ए दिखा है, यहाँ दिखा है 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे दिखा है sec ए प्लस tan ए, ऐसे ही दिखा है क्या? अच्छा, अब बच्चों देखो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको करने का मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ, ठीक है, इसी से सब हो जाता है। स्टेप 1, 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। मतलब स्टेप 1 पहला स्टेप है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना उन सबको या तो साइन के टर्म्स में लिखो या तो कॉस के टर्म्स में लिखो। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज तुम्हें दिख रहे हैं ना, या तो उनको साइन के टर्म्स में लिखो या तो कॉस के। देखो कैसे, जैसे मैं कहता हूँ sec ए को यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। ये जो sec ए इसको मैं 1 अपॉन cos से लिख सकता हूँ, लिख दिया। अच्छा, ये तो पहले से ही साइन के टर्म्स में था तो इसे छेड़ना ही नहीं था। sec ए को फिर से मैंने लिख दिया 1 अपॉन cos ए, और tan ए को लिख दिया sin ए अपॉन cos ए। कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैंने कहा एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए। अच्छा, मल्टीप्लाई। अब बच्चों देखो, यहाँ एलसीएम है तो नीचे आ गया cos ए और ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यही आ गया क्या? अच्छा, अब बच्चों अगर मैं इसको और मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ बता रहा हूँ, देखो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है। बच्चों एक बात बताओ, a माइनस बी और a प्लस बी, आपने फॉर्मूला देखा है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही तो यहाँ पे अप्लाई होगा। ये a है, ये b है, फिर से ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा, और cos इंटू cos स्क्वायर है, कोई दिक्कत है? अब बच्चों एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहीं देखा है क्या? तो एक बात बताओ, ये फॉर्मूला याद करो, ये वाला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो बच्चों कॉस स्क्वायर ए की क्या वैल्यू है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उधर भेज दो। तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। नीचे भी क्या लिखा हुआ है? नीचे भी कॉस स्क्वायर ए ही तो लिखा है, तो यानी ये और ये कट गया, आंसर क्या आ गया? 1। और बच्चों हमें लाना भी क्या था? 1, यानी प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। समझ आया?
समझ आया क्या? समझ आया क्या? समझ आया? ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, शायद आपको समझ नहीं आया, तो एक बार इसे दोबारा देखो कि क्या समझा दिया। देखो इस बार थोड़ा फास्ट करूंगा, जितने भी है ना उनको साइन और कॉस के टर्म्स में लिखो। तो सेक ए को लिख दिया 1/cos ए, ये तो पहले से ही साइन के टर्म्स में था, छोड़ दिया। इसको लिखा हमने सेक को क्या लिखा 1/cos ए, और इसको हमने लिखा साइन बाय कॉस। अच्छा, फिर हमने इसको यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया 1 - sin ए अपॉन में cos ए, और ये हो गया 1 + sin ए अपॉन में cos ए। फिर हमने कहा a + b a - b, तो हमने कहा a² - b², ऐसे लिख दिया, और cos × cos स्क्वायर है। इसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कहा 1 - sin स्क्वायर, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, cos² a + sin² a = 1। यहाँ से cos² a की वैल्यू क्या आएगी 1 - sin² a, ये लॉजिक हमने दिया और ये हमने यहाँ अप्लाई किया। तो हमने कहा 1 - sin² a की जगह मैंने क्या लिख दिया cos² a, तो यहीं कर दूँ 1 - sin² a की जगह लिख दिया cos² a, और नीचे भी क्या लिखा है cos² a, कट के आंसर 1, और हमें लाना भी क्या था 1, हो गया प्रूफ। के नंबर्स हैं ये अपनी बुक से मैच कर लेना, थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, वैसे होने नहीं चाहिए बट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 8.2 के बाद और 8.3 के पहले जो यहाँ पे बीच में जो एग्जांपल्स हैं और जो थ्योरी है ना वो समझा रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट में 8.3 करवाऊंगा, ठीक है। अभी पहले ये तो समझो। अच्छा, अब क्या करना है, इसको भी प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये वाला जो है ना वो इसके बराबर है। तो LHS को उठाओ, LHS को क्या लिखा हुआ है cot a - cos a अपॉन cot a + cos a। बच्चों याद है मैंने आपको स्टेप 1 सिखाया था, मैंने कहा था स्टेप 1 और एक ही स्टेप है इसमें। स्टेप 1 में क्या होता है, जितनी भी है ना उनको साइन या कॉस के टर्म्स में लिखो। तो मैंने कहा cot a को, मुझे जहां तक समझ आ रहा है cot a को मैं cos a अपॉन sin a लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे cos a है तो रहने दो, और cot a को फिर से मैंने क्या लिख दिया cos a अपॉन sin a, और यहाँ पे प्लस में क्या है cos है, तो प्लस में cos है लिख दिया क्या। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, ये हो गया cos a, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos a × sin a, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया पूरा sin है। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही होगा cos a प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin a × cos a, और नीचे क्या आ गया पूरा sin है, ठीक है। यहां तक नोट करो, यहां तक हो गया क्या, यहां तक, ठीक है। इसके आगे बता रहा हूं, इसके आगे। अब बच्चों एक बात बताओ, ये वाली जो कंडीशन है ये मैंने आपको सिखाई थी कि a अपॉन b अपॉन c अपॉन d में क्या होता है पेयर बनाओ, पेयर बना दिया। पहले वाले को तो ऐसे लिख दो, यहां लगाओ मल्टीप्लाई और इसको पलट के लिख दो, d ऊपर c नीचे। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, पहले वाले को एज इट इज लिख दिया cos a माइनस cos a sin a अपॉन sin a, और इस वाले को पलट दिया तो ऊपर आ गया sin a और नीचे आ गया cos a प्लस cos a sin a। अब बच्चों एक बात बताओ, इससे कट गया, क्या आया cos a माइनस cos a sin a अपॉन cos a प्लस cos a sin a। यहाँ तक आ गया क्या, यहाँ तक आ गया क्या, यहाँ तक। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे भी cos a लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है cos a, तो कॉमन ले लो, cos a कॉमन दे दिया, तो जहाँ पे cos a लिखा था वहाँ 1, जहाँ माइनस था वहाँ माइनस, यहाँ से cos चला गया, क्या बचा sin, तो नीचे यहाँ sin है। अच्छा बच्चों यहाँ से भी cos a कॉमन दे दो, तो cos a कॉमन, जहाँ cos था वहाँ 1, प्लस की जगह प्लस, यहाँ से cos चला गया, यहाँ क्या बचा sin, तो यहाँ क्या आ गया sin a। अब बच्चों इससे ये कट गया, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करो, ठीक है बच्चों, हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे बताता हूँ, यहाँ बचा 1 माइनस साइन ए और यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए, ये बच गया क्या। अब देखो बच्चों, इसको हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। तो यार एक बात बताओ, साइन और कॉसेक, यहाँ पे साइन आ गया ना, साइन को कॉसेक बनाना है, साइन को क्या बनाना है कॉसेक। तो बच्चों एक बात बताओ, मुझे ये नहीं पता क्या कि जो साइन ए है वो कॉसेक का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है कॉसेक का। और क्योंकि मुझे साइन को कॉसेक बनाना है तो जहां जहां साइन है वहां मैं 1 बाई कॉसेक नहीं लिख दूं। तो अगर मैंने वहां 1 बाई कॉसेक लिख दिया तो क्या हुआ देखना, मैंने कहा 1 माइनस 1 बाई कॉसेक है
और 1 + 1 cosec है। हो गया क्या? अब देखना बच्चों, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो cosec इधर चला गया, ये हो गया cosec a - 1 अपॉन cosec a, और ये हो गया cosec a + 1 अपॉन cosec है। अब बच्चों अगर आप अभी तक ये समझ गए तो 1 2 3 4 ये जो ये वाले हैं ये कैंसिल हो जाते हैं और ये नीचे आ जाता है, सेम वही लॉजिक है। तो यहाँ से आंसर आ गया cosec a - 1 अपॉन cosec a + 1। और बच्चों ध्यान से देखो, यही तो प्रूफ करना था, cosec a - 1 अपॉन cosec a + 1। तो देखो क्या किया, एक ही स्टेप है, जितनी भी चीजें हैं ना उनको साइन और कॉस के टर्म्स में लिखो और फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करते जाओ और हम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले देखिए एग्जांपल नंबर 12। और बच्चों 8.3 एक्सरसाइज से पहले ये लास्ट एग्जांपल है, 8.3 एक्सरसाइज से पहले ये लास्ट एग्जांपल। और बच्चों सुनो, ये बहुत ज़रूरी एग्जांपल है और कुछ बच्चों को ये जो अभी मैं करवाने वाला हूँ थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन आप मेरे साथ सुनते रहना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। और ये वो है जो सही में थोड़ा सा कह सकते हो आप। ठीक है, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों क्या दिखा है, sin थीटा - cos थीटा + 1, sin थीटा + cos थीटा - 1। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। sin थीटा - cos थीटा + 1, sin थीटा + cos थीटा - 1, इसको 1 अपॉन sec थीटा - tan थीटा के बराबर प्रूफ करना है। तो बच्चों ये वाला जो टर्म है ये LHS है और ये वाला जो टर्म है ये LHS है और ये क्या है RHS। अब बच्चों देखो ना, इसको इसके बराबर तो प्रूफ करना है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है इसको जब तुम इसके बराबर प्रूफ करोगे ना तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले का भी यूज करना है, sec स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा। बच्चों सुनते जाना। अब देखो बच्चों, इसको यहां लिखता हूं तो क्या लिखा हुआ है, sin थीटा - cos थीटा + 1। यहाँ क्या दिखा है, sin थीटा + cos थीटा - 1, ये दिखा है क्या? अच्छा, अब बच्चों एक बात बताओ, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करे ना प्रूफ वाले, उसमें मैंने आपको ये सिखाया है कि जितने भी जो टर्म्स होते हैं उनको साइन या कॉस के टर्म्स में लिखो। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये तो पहले से ही साइन और कॉस के टर्म्स में लिखा है। क्या बोला मैंने कहा अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे उसमें हमने क्या बोला कि साइन और कॉस के टर्म्स में लिखो, लेकिन ये तो पहले से ही साइन और कॉस के टर्म्स में, तो इसमें क्या करें? तो बच्चों देखो, मैं कहता हूं इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, तो जहां कुछ नहीं हो सकता वहां कुछ ना कुछ हम कॉमन ही तो लेंगे। आप ही बताओ, अगर मैंने इसमें देखो, जैसे मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं सोचता इस क्वेश्चन को कैसे करता, तो सबसे पहले मैंने इसको यहां लिख दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो थोड़ा सा मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा कि बच्चों एक बात बताओ, इसको तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, कुछ कॉमन देके ये sec और tan बनाने की कोशिश करूं, कुछ कॉमन देके sec और tan बनाने की कोशिश करूं। तो मैंने कहा अगर मैं यहां से cos थीटा कॉमन दे दूं तो ऊपर से अगर मैंने cos थीटा कॉमन दे दिया तो ऊपर से मैंने cos थीटा कॉमन दे दिया। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए, कॉमन लेने के लिए cos थीटा सब में होना भी तो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आना चाहिए कि cos थीटा कॉमन लेने के लिए cos थीटा सब में होना भी तो चाहिए। तो बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा अगर नहीं है तो भी कॉमन ले सकता हूं। देखो कैसे, यहाँ पे sin थीटा था क्या? अच्छा, इस sin थीटा में कोई cos थीटा है नहीं, तो जब मैं यहां से cos थीटा कॉमन लूंगा ना तो इसके नीचे भी एक cos थीटा लगा दूंगा। दोबारा सुनना क्या किया, मैंने कहा यहां से cos थीटा तो था ही नहीं इसमें, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं पूरे से cos थीटा कॉमन लूंगा ना तो जहां जहां cos थीटा है वहां वहां 1 लिखूंगा और जहां जहां cos थीटा नहीं है वहां वहां नीचे cos थीटा लगा दूंगा। दोबारा सुनना, अगर मेरे को cos थीटा कॉमन देना है तो जहां जहां cos थीटा है वहां वहां 1 लिखूंगा और जहां जहां cos थीटा नहीं है उसके नीचे cos थीटा लगा दूंगा। तो इसके नीचे लगा दिया cos थीटा, अब माइनस है तो माइनस, और जहां जहां cos थीटा है वहां वहां 1, फिर यहां लिखा है प्लस तो प्लस, यहां है 1 और यहां कोई cos थीटा है क्या? नहीं, तो नीचे लगा दिया cos थीटा, लगा दिया क्या? अच्छा, अब मैंने कहा इससे भी cos थीटा कॉमन देना है तो इससे भी दे दो cos थीटा कॉमन। अब मैंने कहा जहां cos थीटा नहीं है उसके नीचे लगा दो cos थीटा, लगा दिया। अच्छा, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब मैंने कहा जहां जहां cos थीटा है वहां वहां 1 लगा दिया, 1 लगा दिया। माइनस है तो माइनस लगा दिया, 1 है तो 1 लगा दिया। इसके पास कोई cos थीटा है क्या? नहीं है, तो इसके नीचे लगा दिया cos थीटा, लगा दिया। अब हमने कहा इस cos थीटा से ये cos थीटा कट गया, ठीक है क्या? ठीक है। अब बच्चों देखना इसके आगे क्या हुआ। हम एक बात बताओ, sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा नहीं होता क्या? tan थीटा -1 बाई cos थीटा sec थीटा नहीं होता क्या? sec थीटा। तो बच्चों देखो आंसर sec और tan के टर्म्स में आने लगा है, इसलिए कॉमन दिया। अब sin थीटा बाई cos थीटा फिर से क्या होता है?
tan थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, sec थीटा नहीं होता क्या, लिख दिया। अब बच्चों इसको थोड़ा सा अरेंज करके दिखता हूँ, tan और sec को एक साथ लिख देता हूँ, तो मैं कहता हूँ tan थीटा प्लस में sec थीटा और माइनस में यहाँ क्या दिखा है 1, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा और 1 है इधर प्लस में, 1 इधर किस में, प्लस में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आगे देखो, हम कह रहे हैं आंसर के हम थोड़ा थोड़ा पास तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आंसर आया नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमने ना इसको जब ध्यान से देखा तो हमने कहा अब कुछ समझ नहीं आ रहा, सुनना, अब तो फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। पहला स्टेप यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ करके हम आंसर को मतलब इस क्वेश्चन को इसके टर्म्स में देके आ भी गए, sec और tan के टर्म्स में देके आ भी गए, लेकिन आंसर तो अब भी नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन, तो अब क्या करें, तो देखना अब क्या करेंगे। ठीक है, वीडियो आ रही थी ना, वो चेक कर रहा था। अब देखना बच्चों अब क्या करेंगे, तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan थीटा माइनस sec थीटा। पहले आप यहाँ तक अच्छे से नोट करो। हो गया, ठीक है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, और इसको भी मिटा रहा हूं, ये भी नहीं चाहिए मुझे, इसका काम है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 और यहाँ है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसको भी मिटा देता हूँ। अब बच्चों देखो, इसके बाद जब आप इसका ये जो सॉल्यूशन है अपनी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में देखोगे बच्चों, तो इसके बाद उसने क्या किया है वो मैं समझाऊंगा, लेकिन बच्चों पहले मैं आपको 1 मिनट कुछ बात समझाना चाहता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री, ये जो चैप्टर है अपना ट्रिगोनोमेट्री, इसमें अगर हम 1000 प्लस क्वेश्चंस भी करते हैं ना, फिर भी हो सकता है कि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि इसको करने के बाद भी हमसे ना हो। लेकिन बच्चों अगर मैं 10th के लेवल पे बात करूं, क्योंकि हम 10th में अभी, तो 10th के लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ये इस पे नहीं जाना, हमें 100 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, और ये 100 टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चों 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, जिनमें जब आप करोगे तो आप कहीं ऐसे आके फंस जाओगे। और जब आपने इसको ध्यान से देखा तो इसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो बच्चों जो 5 से 10 फिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, उसमें कुछ लॉजिक का पार्ट होगा, उस लॉजिक के पार्ट से आप आंसर के पास पहुंच जाओगे, लेकिन बच्चों आंसर नहीं आएगा। तो अभी इस आंसर को लाने के लिए ना यहाँ पे कुछ फिक्स पार्ट होता है, जिसको हमें याद करना है, याद। अब आप बोलोगे भैया रटना सिखा रहे हो, नहीं यार रटना नहीं सिखा रहा, मैंने आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए, क्या मैंने आपको बोला कि इसको याद करो, नहीं। लेकिन बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन और एक 8.3 एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, वो कराऊंगा जब बताऊंगा। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में सोचो, हमने 50 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया और लॉजिक के चक्कर में कुछ नहीं हो पाया, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है कि यहाँ के बाद ना एक फिक्स स्टेप है जिसको आपको याद करना है। ठीक है, अब बाकी टीचर्स बोलेंगे कि नहीं यार याद मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो बच्चों बात सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आया और रटने, और अगर आपको ये वाला स्टेप नहीं आता तो आप यहाँ आगे फंस गए, आपके मार्क्स कटेंगे। बच्चों आना तो चाहिए। तो हम कहते हैं ये जो हम 2 पार्ट है, एक 95% क्वेश्चन में लॉजिक पार्ट लगेगा, कुछ 5% के स्पेशल क्वेश्चंस होंगे जिनमें लॉजिक पार्ट के साथ फिक्स पार्ट भी लगेगा। ये वो स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों। पूरे एक्सरसाइज में 2 ही ऐसे क्वेश्चन है, तो क्या आप इन 2 क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिमेंबर नहीं कर सकते हो ना, सिंपल सी बात है ना। बाकी में तो लॉजिक ही लगना है, लेकिन कहीं अगर कुछ फिक्स पैटर्न लगता है तो वहां लगाना है। ठीक है, ओवर स्मार्ट बन के इसको छोड़ दोगे, नुकसान आपका है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हमने किया था। इसके बाद जो फिक्स पार्ट है, ये लॉजिक से आ गया। फिक्स पार्ट क्या कहता है, tan थीटा माइनस sec थीटा है ना, इसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे भी लिखो tan थीटा माइनस sec थीटा, और यहाँ पे भी लिखो tan थीटा माइनस sec थीटा, लिख दिया आपने। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखना, इसके बाद क्या हुआ बच्चों, एक बात बताओ, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो हम कहते हैं ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो कहते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा किससे मल्टीप्लाई होगी, tan थीटा माइनस
सेक थीटा से। अच्छा, अब यहाँ है -1, तो यहाँ देखो -1। अब ये -1 भी तो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 1 भी मल्टीप्लाई होगा tan थीटा माइनस सेक थीटा से। देखो क्या किया, इस पूरे को एक टर्म दिखा, इस पूरे को एक टर्म दिखा, ये पूरा एक बार इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ और एक बार ये 1 पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। -1 है, -1 और -1 इससे हुआ ना tan थीटा माइनस सेक थीटा से, यहाँ दिख दिया। अब एक लंबी सी लाइन बना दी। अच्छा, अब हमने कहा tan थीटा माइनस सेक थीटा इस वाले tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या पूरे से, तो यहाँ लिख दिया tan थीटा माइनस सेक थीटा, और ये मल्टीप्लाई भी किससे हो रहा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा से। अच्छा, अब यहाँ +1 लिखा है, तो प्लस ये 1 भी तो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 भी तो होगा, तो +1 इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा एक बात बताओ, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी नहीं है क्या? बच्चों देखो, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या? तो यही तो देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये नहीं हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, माइनस ब्रैकेट नहीं खोलना, बस ऐसे लिख दो, माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, ब्रैकेट लास्ट में। अब एक लंबी सी लाइन बना दी। अब हमने कहा tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा। बच्चों देखो, सेम चीज लिखी है 2 बार, सेम चीज जब 2 बार लिखी जाती है ना, तो उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। प्लस जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं, वही रहेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, यहां तक नोट करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों, इसके आगे बताता हूं, इसके आगे क्या होगा। तो देखो एक बात बताओ बच्चों, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या हमने, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? बच्चों यहाँ क्या दिखा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्या दिखा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसको इधर ले जाओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 0। अब इस 1 को इधर ले जाओ, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, किसके बराबर है, -1। यानी ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के। आ गई क्या? अच्छा, ठीक है, तो इसे नोट करो, कर दिया? ठीक है, यानी बच्चों इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया -1, फिर माइनस ये क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब ऐसे बना दिया। ठीक है, अब tan थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या दिखा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा। बच्चों एक बात बताओ, कभी ऐसा दिखाओ a स्क्वायर प्लस a, तो यहाँ से a कॉमन लेके इसको a प्लस 1 लिख सकते हो क्या, है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो हमने कहा ये इस पूरे को a मानो, इस पूरे को भी a मानो, तो ये एक बार कॉमन नहीं आ जाएगा, तो हमने कहा tan थीटा माइनस सेक थीटा एक बार कॉमन आ गया। अब जहाँ पे ये 2 बार था, तो वहाँ पे एक बार लिख दो tan थीटा माइनस सेक थीटा। अच्छा, और यहाँ था प्लस, और बच्चों ये देखो ना, ये इस पूरे की जगह एक बार लिख दिया का हमने। ठीक है, अब इसे मिटा देता हूँ, तो यहाँ तक नोट हो गया, यहाँ तक हो गया क्या? अच्छा, यहाँ तक हो गया क्या? ठीक है, अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब देखो ये माइनस ना दे दो, ये माइनस दे दिया क्या हमने माइनस, तो हमने कहा -1 माइनस tan थीटा और माइनस माइनस प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है tan थीटा माइनस सेक थीटा, और ये है आपके पास tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये क्या बच्चों? अब हमने कहा देखो इसको काट दे तो काम हो जाएगा, लेकिन ये कट नहीं रहा। तो एक बात बताओ, यहाँ से ना माइनस कॉमन दे दो, पूरे से माइनस कॉमन दे लो। तो अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन देता हूँ, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हो गया 1, और यहाँ पे हो गया प्लस tan थीटा, और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हो गया माइनस सेक थीटा। ठीक है क्या? अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या दिखा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ दिखा है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ देखो tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पे भी तो वही दिखा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, यानी ये इससे कट गया क्या, कट गया। ऊपर आ गया -1, नीचे आ गया tan थीटा माइनस
सेक थीटा। आ गया क्या? अब हमने कहा एक बात बताओ, अगर इस माइनस को हटाना है तो इस माइनस को नीचे भेज दो, यहाँ भेज दिया, और जैसे ही हमने इस माइनस को नीचे भेजा ये माइनस इसके पास भी गया और इसके पास भी गया, तो ये हो गया 1 अपॉन। अब बच्चों एक बात बताओ, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो गया सेक थीटा, और ये पहले प्लस में था तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का हो गया टेन थीटा। तो बच्चों प्रूफ नहीं हो गया क्या? देखो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और क्या प्रूफ करना था? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें लॉजिक पार्ट के साथ एक फिक्स पार्ट भी था, इसे अच्छे से पढ़ना है और इसे 2-4 बार प्रैक्टिस करो ताकि अच्छे से याद हो जाए, ठीक है।